तो जय हिंद। इसके पहले हमने देख लिया था आमाशय के हिस्से को, यानी पाचन तंत्र पढ़ा रहे थे और पाचन तंत्र में आमाशय के सारा सिस्टम पढ़ चुके थे। अब भोजन आमाशय से एंट्री करेगा किसमें? छोटी आंत में। किसमें एंट्री करेगा? छोटी आंत में। तो जैसे ही भोजन छोटी आंत में पहुंचेगा तो छोटी आंत कहती है हमको पचाने नहीं आता। क्या कहेगी? पचाने हमको नहीं आता। तो उसको अब छोटी आंत जो होती है उसके 3 भाग होते हैं। कितने भाग? 3 भाग। छोटी आंत का जो भाग होता है पहला उसे बोलते हैं ड्यूडेनम, दूसरे भाग को बोलते हैं जेजुनम और तीसरे भाग को बोलते हैं इलियम। तो छोटी आंत के 3 भाग। छोटी आंत कहती है हमको पचाने नहीं आता। तब क्या होगा? जब छोटी आंत को पचाने नहीं आता तब ये मदद मांगती है उधार किसी से। कहती है हमको एंजाइम या कुछ ऐसा कोई चीज दो जिससे हम बच सकें और हम पाचन की क्रिया कर सकें। छोटी आंत कहती है हमसे पचवाना है अगर, तो आप क्या करिए? भोजन को छारी भेजिए। क्या करिए? छारी। हम अम्लीय भोजन को नहीं पचा पाएंगे। तब क्या कहते हैं? तब बगल में बैठे होते हैं उन्हीं के लीवर। कौन बैठे होते हैं? लीवर दादा। वो कहेंगे क्या हुआ रे? तब ड्यूडेनम बोलेगा हमसे लड़ाई झगड़ा मत करो, हमको कुछ दो। कहे क्या चाहिए? बोलेगा हमको छार दो। तब क्या होता है? लीवर क्या कहेगा? छार देता है। किसको? लीवर के अंदर होता है पित्ताशय। क्या होता है? पित्ताशय। और पित्ताशय में निर्माण होता है पित्त का, और पित्त होता है क्षार। तो जैसे ही भोजन का टुकड़ा आएगा तो पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तो मिल गया था अमाशय में ही। अब अमाशय से जैसे एंट्री करेगा, गुजरते हुए छोटी आंत में जाएगा, तो अम्लीय प्रभाव कम करने के लिए लीवर क्या करेगा? उस भोजन में पित्त भेज देगा। क्या भेज देगा? पित्त। और पित्त होता है क्षार, तो उसका अम्लीय क्या हो गया? कम। और क्या होगा? क्षारीय। तो अब ड्यूडेनम खुश हो जाएगा। ड्यूडेनम बोले तो छोटी आंत का पहला हिस्सा। अब वो खुश हो जाएगा, अब टेंशन नहीं, अब हम पचा लेंगे। फिर भी कहेगा हमको पचाने नहीं आता। क्यों? क्योंकि उसको कुछ आता ही नहीं है। तब कहेगा हमको पचाने के लिए और किसी से मदद चाहिए। तो जस्ट ड्यूडेनम के ऊपरी हिस्से में और एक बैठे होते हैं उनके बाबा जी। उनका नाम होता है पेंक्रियाज, यानी अग्नाशय जिसे बोलते हैं हिंदी में। वो क्या कहते हैं? इनको उधार देते हैं रुपया। रुपया नहीं देते, बदले में कुछ और चीज देते हैं। कैसे? ये देते हैं लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। पूर्ण पाचक रस इन्हीं को ही कहते हैं। लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन ये एंजाइम होते हैं। क्या करते हैं? पाचन क्रिया में मदद करते हैं। लाइपेज करता है वसा का पाचन, और जो होता है ट्रिप्सिन, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। लाइपेज वसा का पाचन करेगा, एमाइलेज प्रोटीन का पाचन करेगा, और जो बचा ट्रिप्सिन, ये जो बचे हुए और चीज होते हैं उनको पाचन करेगा, यानी स्टार्च का पाचन करेगा। कौन? ट्रिप्सिन। तो आप लोग अनुभव कीजिए, स्टार्च का पाचन पहले डाइस्टेज और टाइलिन कर रहा था, अब दूसरी बार स्टार्च का पाचन कौन कर रहा है? ट्रिप्सिन कर रहा है। तो आप लोग इन प्रश्नों का उत्तर देखते रहिए। छोटी आंत के पहले हिस्से को ड्यूडेनम कहते हैं। अब यहाँ पर पाचन क्रिया शुरू होगी और पूरी तरह से पाचन की प्रक्रिया छोटी आंत में निपट जाती है। मतलब लास्ट स्टेज होता है पाचन का छोटी आंत। इसके बाद जब बड़ी आंत में भोजन जाएगा तो वहाँ पाचन क्रिया बिल्कुल नहीं होगी। तो छोटी आंत जैसे ही ड्यूडेनम पचाएगा कुछ बहुत, फिर जैसे ही दूसरे वाले हिस्से में, यानी ड्यूडेनम के बाद जेजुनम वाले हिस्से में भोजन एंट्री करेगा, तो ड्यूडेनम कहता है अगर हमसे पचवाना है तो भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में भेजिए, हम बड़ा भोजन को नहीं पचा पाएंगे, क्योंकि अब इसके बाद भोजन नहीं पचेगा, हमारी जिम्मेदारी है, अब यहीं पर पचा देंगे। तो ड्यूडेनम क्या कहेगा? उसको छोटे छोटे भागों में भेजेगा। किसको? जेजुनम को। अब जेजुनम क्या करता है? भोजन को फैलने की जगह देता है। क्या करता है? भोजन को फैलने की जगह देता है, ताकि भोजन आराम से बिथरा बिथरा के यहीं पर जितना मन हो पाचन हो जाए। इसके बाद पाचन की क्रिया नहीं होगी। तो भोजन पूरी तरह से कहाँ पर पाचित हो जाता है? अमाशय से गुजरते हुए कहाँ पर लास्ट स्टेज होती है? छोटी आंत। छोटी आंत में पूरी तरह से भोजन पच जाता है। अब छोटी आंत से जब आएगा भोजन, उसके बाद जुड़ी होती है जस्ट छोटी आंत से बड़ी आंत। अब बड़ी आंत में जैसे भोजन पहुंचेगा तो बड़ी आंत में पाचन की क्रिया नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती। बड़ी आंत जो होती है वो भोजन से केवल पानी अवशोषित करती है, यानी भोजन के अंदर जितना पानी होता है, पाचित हो गया भोजन, उसके अंदर जो पानी होगा उसको खींच लेगी और उसका कोई कार्य नहीं होता। तो बड़ी आंत का मेन काम होता है कि भोजन के अंदर उपस्थित जल की मात्रा को अवशोषित कर लेना। जब यहाँ पर पाचन क्रिया हो गई छोटी आंत में, और बड़ी आंत क्या कर दी? भोजन से पानी ऐंच ली। तो अब जो मान लेते हैं अगर जो बड़ी आंत है वो पानी शोषित करना छोड़ दे, अगर पानी अवशोषित करना छोड़ दे बड़ी आंत, तो क्या हो जाएगी? तो इसमें एक समस्या हो जाती है। क्या? अगर बड़ी आंत पानी सोखना छोड़ दिया तो फिर हमको लूज मोशन की बीमारी हो जाती है, जिसे हिंदी में कहते हैं पेचिश हो गई। और दिन में 2-3 बार लूज मोशन हो गया तो लोगों के अंदर की ताकत कम होने लगती है। लगेगा उसको कि हमारे शरीर में ताकत ही नहीं रह गई, एकदम से डाउन हो जाएगा वो। तो बड़ी आंत का बहुत रोल होता है। अगर अवशोषित करती जल को तो ठीक है, अगर अवशोषित करना छोड़ दी
तो आपको लूज मोशन हो जाएगा। इसीलिए कहते हैं कि डाइजेशन के बारे में अच्छे से जानकारी रखिए ताकि कोई दिक्कत ना जा पाए और आपका हेल्थ बराबर बना रहे। तो आशा करता हूँ ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर हाँ, चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आने वाले हर तीसरे दिन में ऐसी साइंस की वीडियो मिलती रहेंगी और बीच-बीच में दूसरी प्रकार की वीडियो भी आती रहेंगी। धन्यवाद।